स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? पजल। और मैं आपको कराऊंगा फ्लोर पजल जो आपके एग्जाम में बन सकता है, श्योर है। क्योंकि अब आरआरबी क्लर्क वाला पजल आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, क्योंकि वो काफी इजी लेवल का था। अब जो आपका आने वाला एग्जाम है वो है आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ प्री या फिर आईबीपीएस क्लर्क के प्री के एग्जाम। तो ये पजल बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप अच्छे से देखना इस पजल को, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। टोटल मैं 15 पजल कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले, जो आईबीपीएस पीओ प्री का एग्जाम होने वाला है उससे पहले। उम्मीद करते हैं उन सारे पजल्स के अंदर से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। बोर्ड पे हमारे पास पजल पड़ा हुआ है। पहले इस पजल को आपको ट्राई करना है और देखो कितनी देर में ये पजल आप बना पा रहे हो, क्योंकि टाइमर लगा लो। क्योंकि बिना टाइम के पजल करोगे तो फिर तो बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है एग्जाम में घड़ी चलेगा ऊपर टिक 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 टिक। तो टाइम को साथ में चलते हुए चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के एग्जाम में एटलीस्ट। तो ये पजल पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज कर देखो कितने देर में बन रहा है, उसके बाद ट्राई करना, ठीक है? चलो, तो पजल बोल क्या रहा है? इंडिया इज टू प्ले अ क्रिकेट मैच विद 7 डिफरेंट कंट्री, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, इंग्लैंड, श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड ऑन 7 डे ऑफ अ वीक फ्रॉम मंडे टू संडे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इंडिया 7 कंट्री के साथ क्रिकेट मैच खेल रही है। सातों कंट्री के नाम दे दिए गए हैं, मंडे से लेकर संडे तक, ठीक है, मैच हो रहा है, बट सेम ऑर्डर में नहीं। और these matches are to be played at different venues। और ये जो सातों मैच है ना, 7 अलग अलग फील्ड में हो रहे हैं, मतलब अलग अलग जगह में। कौन कौन सा? मुंबई, मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद, रांची, कानपुर एंड कोलकाता। अगेन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, फिर सेम ऑर्डर में नहीं। तो पहले आपको करना क्या है? पहले आप थोड़ा सा अगर माइंड लगाओ तो मैच कब से स्टार्ट हो रहा है? मंडे से लेकर संडे तक हो रहा है ना, और इंडिया खेल रहा है 7 कंट्री के साथ। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले का आपका काम क्या है? पहले आप काम करोगे मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इतना करेंगे ना, 7 दिन मैच हो रहा है। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया गया उसके बेसिस पर हम पजल को सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो, अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि मैच विद श्रीलंका इज टू बी प्लेड ऑन थर्सडे। जो श्रीलंका का मैच हो रहा है वो हो कब रहा है? गुरुवार, यानी कि थर्सडे को श्रीलंका के साथ इंडिया मैच खेल रही है। तो इस दिन कौन खेलेगा? श्रीलंका, ठीक है ना? चलो, अब कहां खेल रही है वो भी पता करना है, तो एक डैश यहां पर दे रहा हूं, उसका प्लेस का नाम अभी पता नहीं है कहां खेल रही है। आगे क्या दिया गया इंफॉर्मेशन? द मैच विथ न्यूजीलैंड इज टू बी प्लेड इन मोहाली। न्यूजीलैंड के साथ जब मैच होगा ना, तो मैच कहां पर होगा? मोहाली में होने वाला है। तो लिख सकते हैं ना कि ये मैच कहां हो रहा है? मोहाली में हो रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि न्यूजीलैंड का जो मैच हो रहा है वो मोहाली में होगा। अब आपके पास क्या बोला गया है? आगे इंफॉर्मेशन में क्या बोल दिया गया है? वो बोला है 3 मैचेस आर शेड्यूल्ड बिटवीन मैच विथ इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में 3 मैच हो रहा है। तो इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं ना, एन और ई, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, इन दोनों के मैच के बीच में 3 मैच खेला जा रहा है, यानी कि 3 मैच, ठीक है? चलो, अब आपको आगे बोला क्या गया है? द मैच इन कानपुर इज टू बी प्लेड ऑन मंडे विथ बांग्लादेश। मंडे को किसके साथ मैच खेला जा रहा है? बांग्लादेश के साथ। और ये कब? मंडे को कहां पर? कानपुर में। ये भी बोल दिया गया है। तो मंडे को मैच किसके साथ हो रहा है? बांग्लादेश। तो इसको मैं लिख रहा हूं बांग्ला, ठीक है? और ये मैच कहां हो रहा है? ये हो रहा है आपका कानपुर। ये तो फिक्स्ड है। अब आपके आगे बोला क्या गया है? द मैच इन मुंबई एंड हैदराबाद आर टू नॉट विथ श्रीलंका। श्रीलंका का जो मैच है वो मुंबई और हैदराबाद में नहीं हो रहा है। इस चीज को आप अच्छे से पॉइंट आउट करना कि जो थर्सडे को मैच है वो मैच
मुंबई और हैदराबाद में नहीं हो रहा है, तो बोल सकते हैं ना MUM मुंबई और बड़ा कर हैज, यानी मुंबई और हैदराबाद में थर्सडे को मैच नहीं हो रहा है। अब एक बात आप और अनुमान लगाओ कि इस दिन मोहाली में भी श्रीलंका नहीं खेलेगी। क्यों? क्योंकि मोहाली में कौन खेल रहा है? न्यूजीलैंड खेल रहा है। और कानपुर में भी श्रीलंका नहीं खेलेगी क्योंकि कानपुर में कौन खेल रहा है? बांग्लादेश खेल रहा है। तो यहां पर दो जगह का नाम और आएगा, क्या क्या? एक तो आएगा MOH मोहाली और एक कौन आएगा? कानपुर होगा ना थर्सडे को। अब आपको आगे क्या बोला गया है? ऑन वेडनेसडे देयर इज नो मैच इन बिटवीन अहमदाबाद मोहाली और मुंबई, और बुधवार को अहमदाबाद मोहाली और मुंबई में भी मैच नहीं होगा। तो यानी इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AHMD, यानी कि अहमदाबाद और कहां? मोहाली, MOH मोहाली और क्या? मुंबई, और मुंबई में मैच नहीं हो रहा है। अब देखो अहमदाबाद मोहाली मुंबई में मैच नहीं हो रहा है, और कहां? कानपुर में भी नहीं होगा। कानपुर में भी नहीं होगा ना, क्योंकि कानपुर को बांग्लादेश खेल रही है, तो यहां पर क्या KAN लिख सकते हैं ना, कानपुर। चलो अब आगे आपको क्या बोला गया है? द मैच इन मुंबई इज प्लेड इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच मैच इन कलकत्ता इज शेड्यूल्ड। इस कलकत्ता इज शेड्यूल्ड, मुंबई का मैच कब हो रहा है? इमीडिएटली आफ्टर, कलकत्ता के बाद, यानी कलकत्ता के बाद कौन खेलेगा? कहां पर होगा? कलकत्ता के जस्ट बाद मुंबई होगा ना। तो ऊपर मैं आपको लिख रहा हूं, यहां होगा कलकत्ता, मान लो यहां कलकत्ता होगा, तो उसके जस्ट बाद कौन होगा? मुंबई होगा ना। चलो अब आपको आगे क्या बोल दिया गया है? द मैच इन हैदराबाद इज नॉट बिफोर द मैच इन मोहाली। द मैच इन हैदराबाद इज नॉट बिफोर द मैच इन मोहाली। जो भी हैदराबाद में मैच हो रहा है ना, जो भी हैदराबाद में मैच हो रहा है वो क्या है? इमीडिएट नहीं है, लेकिन आपको इतना बोल दिया गया है द मैच इन हैदराबाद इज नॉट बिफोर मोहाली। मोहाली से आगे हैदराबाद का मैच नहीं होगा, ये बोल रहा है। द मैच इन हैदराबाद इज नॉट बिफोर द मैच इन मोहाली, यानी जो हैदराबाद है, मोहाली नीचे नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हैदराबाद का मैच मोहाली से आगे नहीं होगा। यानी जो हैदराबाद का मैच है वो मोहाली के बाद होगा। अब कब बाद होगा ये पता नहीं, 2-3 मैच के बाद भी हो सकता है, लेकिन हैदराबाद नीचे आएगा और मोहाली ऊपर आएगा, ये हमें पता है। अब आगे क्या बोल रहा है? देयर इज वन मैच बिटवीन द मैच विद श्रीलंका एंड इंग्लैंड। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में एक मैच हो रहा है। अगर श्रीलंका यहां पर है तो इंग्लैंड यहां होगा, अगर श्रीलंका यहां पर है तो इंग्लैंड यहां हो सकता है। दोनों में से एक जगह तो होगा ही होगा। और क्या इंफॉर्मेशन दिया गया वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। अब बोल रहा है द मैच विद वेस्ट इंडीज इज नॉट शेड्यूल्ड इन कोलकाता, अहमदाबाद और रांची। ठीक है, कोई बात नहीं। बोल रहा है जो वेस्ट इंडीज टीम है, वेस्ट, उसका मैच कहां कहां पर नहीं होगा। वेस्ट इंडीज का जो मैच है वो कोलकाता, अहमदाबाद और रांची में नहीं होगा, यानी कि जो वेस्ट इंडीज है वो कोलकाता, रांची और कोलकाता, रांची और AHMD, यानी कि अहमदाबाद में नहीं होगा वेस्ट इंडीज का मैच। ठीक है, अब आपको आगे क्या बोला गया है? द मैच विद जिम्बाब्वे इज नॉट ऑन मंडे। अब मंडे को जो है जिम्बाब्वे का मैच नहीं होगा, ठीक है, मंडे को तो बांग्लादेश से मैच हो रहा है, ये तो पता है हमें। अब आगे आपको क्या बोला गया है? द मैच इन अहमदाबाद इज शेड्यूल्ड आफ्टर द मैच इन मुंबई बट नॉट इमीडिएट। अब देखो जो अहमदाबाद का मैच है वो मुंबई के बाद होगा, लेकिन इमीडिएट बाद नहीं होगा, ये भी बोल दिया गया, बट नॉट इमीडिएट, लेकिन मुंबई के बाद होगा अहमदाबाद का मैच। तो इस चीज को आप याद रखना, मुंबई के बाद होगा अहमदाबाद, लेकिन इमीडिएट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो द मैच विद पाकिस्तान इज नॉट शेड्यूल्ड इन कानपुर। ठीक है, तो कानपुर में तो बांग्लादेश है। अब द मैच इन मोहाली इज शेड्यूल्ड जस्ट बिफोर इन मैच इन हैदराबाद। अब देखो जो मैच भी मोहाली में हो रहा है ना, वो जस्ट बिफोर मतलब आगे हो रहा है, जस्ट इमीडिएट आगे हो रहा है हैदराबाद का। तो इसको बोल सकते हैं ना, जैसे नीचे मैं लिख रहा हूं, देखो नीचे में क्या
मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर अगर हमारा मोहाली होगा तो मोहाली के जस्ट नीचे कौन आएगा? हैदराबाद। ये तो होगा ना, क्योंकि बोल दिया गया द मैच इन मोहाली इज जस्ट बिफोर द मैच इन हैदराबाद, तो ये होगा। और बोला गया है द मैच विथ इंग्लैंड एंड पाकिस्तान इज नॉट शेड्यूल्ड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद का जो अहमदाबाद में जो मैच होगा AHMD, अहमदाबाद में जो मैच होगा वो पाकिस्तान और इंग्लैंड नहीं खेलेगा, वहां पर P और E ये दोनों नहीं खेलेगा, ठीक है। और लास्ट लाइन में क्या बोला गया है आपको? पाकिस्तान इज नॉट प्लेइंग इन मुंबई, और मुंबई में पाकिस्तान नहीं खेलेगा। इतना इंफॉर्मेशन आपके पास था। अब इसको सॉल्व करना है पजल को। देखो, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में एक मैच हो सकता है, तो मान लो श्रीलंका यहां पर है तो इंग्लैंड कहां हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी देखो, इंग्लैंड यहां हो सकता है ना। अगर इंग्लैंड हमारा यहां पर हुआ तो न्यूजीलैंड कहां होगा? 1 2 3, यानी न्यूजीलैंड हमारा यहां पर होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में 3 मैच का गैप है। तो यहां कौन होगा? यहां होगा न्यूजीलैंड। और यहां न्यूजीलैंड हुआ तो न्यूजीलैंड कहां खेल रही है? मोहाली में होगा ना। अब मोहाली के जस्ट नीचे कौन है? हैदराबाद। तो यहां कौन होगा? हैदराबाद होगा, मोहाली और हैदराबाद। अब देखो हमारे कितने कंट्री हो गए? 4 और प्लेस 3। अब देखो आपको एक बात बताता हूं, कलकत्ता के जस्ट नीचे मुंबई है ना, तो कलकत्ता यहां पर आएगा। अगर कलकत्ता यहां पर आता है तो मुंबई यहां पर होगा, लेकिन मुंबई यहां पर आ नहीं सकता। देखो, तो कलकत्ता यहां पर नहीं होगा, मुंबई यहां पर नहीं होगा। अगर कलकत्ता को मैं यहां डालूं इस जगह पे, कलकत्ता को मान लो इस जगह में डालता हूं, तो यहां हमारा कौन होगा? मुंबई। और मुंबई के नीचे कौन है? मुंबई के नीचे कौन था? देखो आपको लाइन बोल दिया गया था, द मैच इन अहमदाबाद इज शेड्यूल्ड आफ्टर द मैच इन मुंबई बट नॉट इमीडिएट। बट नॉट इमीडिएट क्या? मुंबई के बाद कोई जगह ही नहीं बचा अहमदाबाद के लिए, लेकिन मुंबई के नीचे कौन है? अहमदाबाद। तो आप एक अनुमान लगाओ कि हमारा न्यूजीलैंड जो है यहां पर नहीं होगा, ना इंग्लैंड यहां पर होगा। तो एक चीज तो एलिमिनेट हो गया, तो एक चीज क्या फिक्स हो गया कि श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच में तो एक गेम हो रहा है, तो हमारा यहां पर कौन होगा? यहां पर जो होगा वो होगा इंग्लैंड। अगर यहां इंग्लैंड हुआ तो 1 2 3, तो यहां कौन होगा? हमारा यानी कि न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड कहां पर खेल रहा है? जो न्यूजीलैंड गेम खेल रहा है वो खेल रहा है मोहाली में। और मोहाली के जस्ट नीचे कौन है? हैदराबाद, यानी HYDR, हैदराबाद है, ठीक है ना। देखो 3 2। अब आप एक चीज देखो, कलकत्ता कहां पर आएगा? कलकत्ता यहां पर आ सकता है, यहां पर, तो मुंबई यहां पर आएगा, कलकत्ता मुंबई। और इमीडिएट नीचे कौन नहीं आएगा? इमीडिएट नीचे अहमदाबाद नहीं आएगा, लेकिन मुंबई से जस्ट नीचे है, तो कहां पर आएगा? अहमदाबाद यहां पर। अगर आप बोलेंगे भैया कलकत्ता यहां पर पुट कर सकते हैं ना, तो यहां मुंबई, तो मुंबई के नीचे कौन है? अहमदाबाद। लेकिन मुंबई के नीचे अहमदाबाद तो आएगा, लेकिन इमीडिएट नहीं आएगा। तो कलकत्ता का जगह कौन सा है? कलकत्ता जो हमारा बैठेगा वो श्रीलंका का मैच हो रहा है कलकत्ता में, कोलकाता में। अब कोलकाता के जस्ट नीचे कौन है? मुंबई, है ना। अब मुंबई के नीचे अहमदाबाद है, लेकिन इमीडिएट नहीं है, तो अहमदाबाद कहां होगा? AHMD हो गया। अब बचा क्या? रांची। तो रांची कहां पर होगा? यहां पर। अब कंट्री देखो, कंट्री मेन कंट्री है, अब कंट्री आपको सिलेक्ट करना है। देखो बचा कौन कौन? पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, यही बचा ना। पाकिस्तान बच गया, जिम्बाब्वे बच गया, वेस्ट इंडीज बच गया। अब वेस्ट इंडीज कोलकाता, रांची, अहमदाबाद में खेलेगा नहीं, यानी कि वेस्ट इंडीज यहां नहीं आ सकता, यहां पर तो वेस्ट इंडीज नहीं आ सकता ना। अहमदाबाद कोलकाता में आ नहीं सकता, ठीक है। रांची में आ नहीं सकता, ठीक है। अहमदाबाद में, यहां पर वेस्ट इंडीज नहीं होगा, यहां पर वेस्ट इंडीज नहीं होगा। तो वेस्ट इंडीज कहां हो सकता है? या फिर यहां पर, या फिर यहां पर, यहां पर, या फिर यहां पर, यहां पर, या फिर यहां पर। अब मान लो अगर वेस्ट इंडीज को मैं यहां पुट करूं, मान लो वेस्ट इंडीज यहां पर तो आ ही सकता है ना, वेस्ट इंडीज को मान लो यहां पुट करता हूं, तो अब हमारे 2 कंट्री बच गए, पाकिस्तान और कौन? पाकिस्तान और जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे। अब देखो जो पाकिस्तान है
वो मुंबई में नहीं खेलेगा, ठीक है, तो पाकिस्तान यहां पर नहीं आएगा। अब जो पाकिस्तान है वो अहमदाबाद में भी नहीं खेलेगा, ना यहां खेलेगा ना यहां खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान मुंबई में नहीं है और पाकिस्तान अहमदाबाद में भी नहीं खेलेगा। तो पाकिस्तान को तो कहीं पुट करना पड़ेगा ना। तो जो पाकिस्तान है कहां बैठेगा, यहां पर वेस्ट इंडीज नहीं, यहां कौन बैठेगा, यहां बैठेगा हमारा पाकिस्तान। अब बचा कौन कौन, वेस्ट इंडीज और अहमदाबाद, वेस्ट इंडीज और कौन बचा, जिम्बाब्वे। अब वेस्ट इंडीज यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि बोल दिया गया है वेस्ट इंडीज अहमदाबाद में नहीं खेलेगा, तो वेस्ट इंडीज कहां खेलेगा, यहां पर। अब एक कंट्री बचा कौन, आपका जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे कहां खेलेगा, यहां पर। तो ये था पजल, फ्लोर पजल बोल सकते हैं इसको। ऐसे पजल आपके आरआरबी पीओ के मेंस के एग्जाम में या फिर आरआरबी क्लर्क के मेन के एग्जाम में, आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम में या फिर आईबीपीएस क्लर्क मेंस या प्री के एग्जाम में बन सकते हैं। तो ऐसे पजल को आप अच्छे से देखना, ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए कुछ पजल मैं अपने वेबसाइट successkey98.in पर भी दे दूंगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो इस पजल को आप लोग अच्छे से देखना और हर बच्चों से शेयर करना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है।